नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपका किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में नार्सिसिस्ट से पीछा छूट जाए और उसके बाद नार्सिसिस्ट की तरफ से कभी कोई कॉल, चिट्ठी, कुछ भी मैसेज ये आए कि एक बार आखिरी बार बस मिल लो, फिर मत मिलना। नार्सिसिस्ट की तरफ से आप एम्पैथ हो, आपको कोई भी मैसेज ये आए कि बस एक बार मिल लो, फिर मत मिलना, और आप ऑलरेडी नार्सिसिस्ट से अलग रह रहे हैं, तो दोस्तों ये बहुत बड़े खतरे की घंटी हो सकती है। नार्सिसिस्ट इंसान अपने अंदर पाप पाल के रहता है। नार्सिसिस्ट इंसान का मेन मोटिव ये होता है कि एम्पैथ को किस तरीके से बर्बाद किया जाए, एम्पैथ की जिंदगी कैसे खराब की जाए, एम्पैथ को किस तरीके से रुलाया जाए, एम्पैथ का सारा पैसा हड़पा जाए, एम्पैथ की सारी प्रॉपर्टी हड़पी जाए, एम्पैथ का सारा सोना हड़पा जाए, एम्पैथ के सारे रिश्ते खत्म कर दिए जाएं और एम्पैथ को अलग थलग अकेला कर दिया जाए। ऐसे सिनेरियो में जब एक ऐसा इंसान, नार्सिसिस्ट इंसान आपके बारे में ऐसा सोचता है, और तब सोचो आप एक चिड़िया की तरह उसके पिंजरे से उड़ जाते हो, यानी आप नार्सिसिस्ट से अलग हो जाते हो किसी भी तरीके से। जरूरी तो नहीं होता ना हर वक्त नार्सिसिस्ट की प्लानिंग चलेगी, कभी किसी भी रीजन से आप नार्सिसिस्ट से अलग हो जाते हो। फिर आपको महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद नार्सिसिस्ट अप्रोच करता है कि अच्छा एक बार मेरे से मिल लो, फिर मत मिलना, और उस टाइम आपको पूरे तरीके से लव बॉम्बिंग समझ लो, इमोशनली वो आपको समझ लो, इमोशनल ब्लैकमेल समझ लो, आपको कर करके ये कोशिश करता है कि एक बार आप उससे अकेले में मिल लो। और अगर आप उस वक्त उससे अकेले में मिल लिए या उसकी कहीं जगह पर मिल लिए, या पब्लिक प्लेस पे ना मिले, किसी अलग थलग जगह पे या उसकी जगह पे या किसी सिक्लूडेड प्लेस में मिले, तो दोस्तों मान के चलना, ये बात मान के चलना कि परेशानी अगले मोड़ पर ही खड़ी हुई है। नार्सिसिस्ट ने कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रखी है आपको किसी भी तरीके से परेशान करने के लिए, आपको किसी भी तरीके से तंग करने के लिए, आपको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करने के लिए। अगर नार्सिसिस्ट आपको, जब आप नार्सिसिस्ट से थोड़ा दूर हो जाते हो, थोड़ा दूर रह रहे होते हो, अचानक ही ये आवाज आए, अप्रोच आए, मैसेज आए, कुछ भी आए कि एक बार आखिरी बार मिल लो, मैं ये नहीं कहता मत मिलो, मिलो, अपने टर्म्स पे मिलो। उसको बोलो ठीक है मैं मिलने को तैयार हूं, फलानी पब्लिक प्लेस पे आ जाओ, फलानी पब्लिक प्लेस पे आ जाओ, तुम अपने जो वकील साहब हैं या जो भी उनको लेके आओ, मैं अपने जो भी मेरे लीगल वो हैं उनको साथ लेके आऊंगी, बैठते हैं, बात करते हैं। नार्सिसिस्ट कभी भी नहीं मानेगा, कभी भी नहीं मानेगा। नार्सिसिस्ट आपसे अकेले ही मिलना चाहता है, सिक्लूडेड प्लेस पे मिलना चाहता है, या जहां ये रहता है वहां मिलना चाहता है। इसके पीछे इसकी कोई गंदी मंशा होती है आपको तंग करने की। जब आप इसके अंदर सुपर एम्पैथ की तरह सोचने लगते हो, तो आप कहते हो ठीक है मैं मिलूंगी, ठीक है मैं मिलूंगा, मिलते हैं, पब्लिक प्लेस पे मिलो, जहां दुनिया है, जहां लोग हैं वहां मिलो, मैं अकेले में नहीं मिलूंगी, ना मैं अकेले में मिलूंगा। और नार्सिसिस्ट का प्रोग्राम या नार्सिसिस्ट ने जो भी षड्यंत्र रचा हुआ होगा वो टोटली फेल हो जाता है जब आप ये बात बोलते हो। तो दोस्तों, मैंने आज आपको समझाने की कोशिश करी कि जब आप नार्सिसिस्ट से थोड़ा दूर रहना शुरू हो जाते हैं और नार्सिसिस्ट की तरफ से ये आवाज आती है बस एक बार आखिरी बार मिल लो, फिर मत मिलना, समझ लेना षड्यंत्र अगले मोड़ पर तैयार खड़ा है और आपको बचना है उससे, क्योंकि नार्सिसिस्ट इस बारी आपको इतना बुरा फंसाने वाला है, इतना बुरा तंग करने वाला है, जो शायद आपको उम्र भर तंग करेगी वो बात। तो ऐसी बातें और भी होती हैं,
बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ पहचानने को मिलता है, बहुत सी चीज़ें रिलेट कर पाते हो, बहुत सी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। जितनी ज़्यादा एम्पैथ बात करेगा, एम्पैथ उतना स्ट्रांग होता चला जाएगा। नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ मीटिंग बुक कीजिए। जितनी ज़्यादा मीटिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा बात करेंगे, उतना ज़्यादा स्ट्रांग अपने आप को खुद ही महसूस करेंगे। ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली बात करना चाहते हैं वो आएँ और मुझसे बात करें।